बुलेटिन के आगाज़ में आपको अहम खबर से अपडेट करें। मुस्लिम नून के नायब सदर का तवील इंतज़ार ख़त्म हो गया। मरीम नवाज़ आज निजी एयरलाइन के प्रवास से लंदन जाएंगी। टिकट की बुकिंग मुकम्मल हो गई। शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और मुलाजमा भी साथ जाएंगी। मरीम नवाज़ 3 साल बाद अपने वालिद नवाज शरीफ और 5 साल बाद भाइयों से मिलेंगी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज़ की वापसी को 2 माह भी लग सकते हैं। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। मुस्लिम नून की नायब सदर का तवील इंतज़ार ख़त्म हो गया। पासपोर्ट वापसी के बाद मरीम नवाज़ आज निजी एयरलाइन के प्रवास से लंदन जाएंगी। टिकट की बुकिंग मुकम्मल हो गई। शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मुलाजमा भी हमरा होंगे। मरीम नवाज़ 3 साल बाद अपने वालिद नवाज शरीफ और 5 साल बाद भाइयों से मिलेंगी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज़ की वापसी को 2 माह भी लग सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज़ ने कई सवाल उठा दिए। कहा उनका पासपोर्ट 3 साल क्यों जब्त किया गया। वालिद से मिलने गई तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। 3 माह से ज़ायद कैद में रखा गया मगर केस ना बना। 6 साल गुजर गए, ये साबित ना कर सके कि नवाज शरीफ ने जायदाद बनाई। खुशी है मुझे इस बात की कि मुझे अपना पासपोर्ट 3 साल के बाद वापस मिल गया। सवाल तो मेरे जहन में उठते हैं कि वो पासपोर्ट रखा क्यों गया 3 साल, मुझे क्यों महरूम रखा गया मेरे बुनियादी हक से। जिस केस में मेरा पासपोर्ट रखा गया 3 साल लाहौर हाई कोर्ट में, वो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं। 6 साल गुजर गए, एक कागज का टुकड़ा ये नहीं पेश कर सके अदालत में जिसमें ये कहा गया हो कि ये है कागज का टुकड़ा जिससे साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब इन प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। शौकत अजीज साहब की गवाही किसको याद नहीं, अरशद मलिक की गवाही किसको याद नहीं। नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में कि क्योंकि ये साबित नहीं हो सका जो उन पे झूठा इल्जाम लगाया गया था। टाइमिंग का फैसला अल्लाह ताला को पता है, मियाँ साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द जा रही हूँ। मेरी एक सर्जरी ड्यू है जो कि पाकिस्तान में नहीं होती क्योंकि वो बहुत रेयर डिजीज है, तो वो सर्जरी भी मुझे करानी है। इमरान खान को अब भी सपोर्ट हासिल है। हुकूमत में होते हुए भी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मरीम नवाज़ का शिकवा। चेयरमैन PTI पर ताक कर वार। कहा इमरान खान ने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। उसकी बेचैनी बता रही है कि NRO मांग रहा है। UN सदर में होने वाली मुलाकातें सबूत हैं कि NRO ना मिलने पर रोना धोना शुरू कर दिया। इसे जो रंगे हाथों पकड़ ले वो करप्ट हो जाता है। नए आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने करनी है। इमरान खान का तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अक्टूबर के आखिर या नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा। तैनाती के अमल से हालात मजीद खुशगवार हो जाएंगे। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, जानिए इस रिपोर्ट में। लॉन्ग मार्च की तैयारियां। इमरान खान ने कारकुनों से भरपूर शिरकत का हल्फ ले लिया। पेशावर के वज़ीर आला हाउस में तकरीब के दौरान साबिक गवर्नर KP शाह फरमान ने हल्फ लिया। इमरान खान ने कहा हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होने का वक्त आ गया। करप्ट टोले को आम आदमी की फिक्र नहीं, ये लोग अपनी चोरी छुपाने आए हैं। किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, कौम के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूँ। आईन की पासदारी करेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए सब तैयार रहें। MNA से लेकर आम कारकुन तक कोई पीछे न रहे। खिलाड़ियों से लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत के लिए हल्फ भी लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब पेशावर वज़ीर आला हाउस में हुई, जहां गवर्नर शाह फरमान ने पार्लियामेंटेरियन, जिले ओहदेदार और कारकुनों से हल्फ लिया। इससे कबल इमरान खान ने पार्टी कायदीन, ओहदेदारों, मेंबरान असेंबली और काउंसिलर्स को भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च में शिरकत की हिदायत की और कहा किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ। अपने खिताब में इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क पर चोर मुसल्लत हैं। कौम के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूँ। उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, जहाँ इन चोरों के तमाम केसेस माफ हो रहे हैं जो कौम के साथ मजाक है। चेयरमैन PTI के मुताबिक इन्होंने बाहर बैठकर साजिशें की और हमारी हुकूमत गिराई। ये महंगाई का बहाना बनाकर इक़्तिदार में आए और खुद महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। इन्हें आम आदमी की कोई फिक्र नहीं। अपनी चोरी छुपाने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। सबको हकीकी आजादी तहरीक में जिहाद समझकर हिस्सा लेना होगा। PTI के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। 30,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने का फैसला भी कर लिया गया।
इस्लामाबाद में पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत इजलास में पीटीआई के लॉन्ग मार्च को वफाकी दारुल हुकूमत में किसी भी सूरत में दाखिल न होने देने का फैसला। मार्च के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस समेत सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC की खिदमात ली जाएंगी। मुमकिना लॉन्ग मार्च के दौरान रेड जोन में वाक़ सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक एनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले करने का फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है वो धरना नहीं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, जिसके लिए हम तैयार हैं। वो फितना है, वो फसाद बर्पा करने के लिए, इस मुल्क में अफरा तफरी के लिए, इस मुल्क में अनारकी के लिए, इस मुल्क में तबाही के लिए जो है वो आना चाहते हैं। हुकूमती इतलात है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद 20,000 के करीब होगी, जिससे निपटने के लिए 30,000 की नफरी का इंतजाम कर लिया गया है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ताहियात नाअहली के आर्टिकल 62(1)(f) को काला कानून करार दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, हम मौजूदा केस को मोहतात होकर तफसील से सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ताहयात नाअहली के कानून से मुतल्लिक सख्त ऑब्जर्वेशन। फैसल वाडा नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने ताहयात नाअहली बारी आर्टिकल 62(1)(f) को काला कानून करार दे दिया। वकील वसीम सजाद ने अदालत को बताया, फैसल वाडा ने 2018 में इंतखाबात लड़ा। 2 साल बाद इनके गलत बयानी हल्फी पर नाअहली की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को गलत बयानी हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी दे तो हकायक तो वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया है। वकील फारूक एच नायक ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कहा है कि फैसल वाडा ने दोहरी शरीयत तस्लीम की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं, इसलिए केस को तफसील से सुनेंगे। वक्त की कमी के बाद केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। जहांजेब अब्बासी, न्यूज़ इस्लामाबाद। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली, अब तक कौन से सियासतदान ताहियात नाअहली की जद में आ चुके हैं? ये आर्टिकल कब आया? तफसीलात जहांजेब अब्बासी की रिपोर्ट में। कानूनी माहिरीन आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली को सियासतदान के लिए मौत की सजा के मुतरादिफ समझते हैं, लेकिन जब 1973 का आइन बनाया गया उस वक्त आर्टिकल 62(1)(f) इसका हिस्सा नहीं था। फौजी आमिर जियाउल हक ने 8वीं तरीम के जरिए आर्टिकल 62(1)(f) को आईन पाकिस्तान में शामिल किया, जो आज तक बरकरार है। जब नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया तो ये सवाल उठा कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने नाअहली की मुद्दत ताहियात करार दे दी। एक इख्तिलाफी नोट में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ आईनी तशरीह करना है, हम आइन में इजाफा या कमी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट से अब तक साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन ताहियात नाअहल हो चुके हैं, जबकि फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत केस में ताहियात नाअहल किया था। जहांजेब अब्बासी, न्यूज़ इस्लामाबाद। PM हाउस ऑडियो लीक्स के मामले पर साइबर सिक्योरिटी तहकीकात के हवाले से 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। स्ट्रेटेजिक इदारों के दफातर की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया जाएगा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर भी नजरसानी की जाएगी और साइबर हमलों को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कमेटी में 4 वफाकी वज़रा समेत सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, DG, IB और दीगर भी कमेटी का हिस्सा हैं। आला तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। सैलाब के हवाले से बात करें तो कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए पहली खैमा बस्ती आबाद हो गई, लेकिन मुतासरीन के मसाइल कम ना हो सके। सूबाई वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर साजिद जोखियो कहते हैं कि हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिश है। कराची के इलाके मलिर हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम 1 में टेंट सिटी कायम कर दिया गया। अब तक 1200 से जायद मुतासरीन आर्जी खेमा बस्ती में पहुंच चुके हैं। मुतासरीन ने अद्वियात की अदम दस्तियाबी और खाना वक्त पर न मिलने की शिकायत के अंबार लगा दिए। हम तुम्हारे पास आया था, हमारे से मेहरबानी करो, को राशन पानी दो, को हमारे को नई नाश्ता है, नई को चाय वगैरह है, सुबह से हमारे भी बालन नहीं दे रहा था। हमारे को ये खाना दाना हर चीज़ मिल रहा है, 2 टाइम का दे रहे हैं, कभी देर भी हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद आके शुरू हो जाता है।
क्योंकि हम तो भूखा बर्दाश्त करते हैं, बच्चे तो सो जाते हैं। सूबाई वजीर साजिद जोकियो कहते हैं कि मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, ज़ाहिर बात है अभी तो टेंट सिटी को स्टार्ट हुए 2-3 दिन हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारी खामियां भी होंगी, उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजी खेमा बस्ती में 2000 से जायद टेंट लगाए जा चुके हैं, जबकि मुतासरीन के लिए खाने का इंतजाम रफाई इदारे के पास है। कैमरामैन नुमान खान के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़ कराची। गजर के सब डिवीजन यासीन में मुतासरीन सैलाब AC ऑफिस के बाहर ख्वार हो गए। ख्वातीन, मर्द और बुजुर्ग शहरी इंतजार करते खाली हाथ घरों को लौट गए। गुज़िश्ता माह अगस्त में शदीद बारिशों और सैलाब ने गिजर की सब डिवीजन यासीन को मलियामेट करके रख दिया। गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, किसी के पास 1 किलो गंदम भी मौजूद नहीं। सैलाब और बारिश मुतासरीन शदीद अजियत में मुब्तला। मुतासरीन का कहना है कि राशन और इमदाद मुस्तहिक अफराद की बजाय साहिब हैसियत अफराद में तकसीम हो रही है। कोई चीज नुकसान न हुआ था, उनके लिए सामान इशू हो गया गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक। जिसका यहाँ डिफेंस है उसको मिलता है, गैर डिफेंस का आदमी यहाँ आए तो वो के जाती है। सब डिवीजन यासीन की 70,000 से ज्यादा आबादी बारिशों की वजह से मुकम्मल मुतासिर हुई, लेकिन इमदाद के नाम पर 309 अफराद को सब कुछ दिया जा रहा है, जिनमें सैलाब ज़दगान के नाम शामिल नहीं है। कैमरा टीम के साथ सलीम शीरीन, नियो न्यूज़, जिला गिजर। वक्त तो एक ब्रेक का, शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में हालिया तरमीम के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको साबित करना पड़ेगा हालिया तरमीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ, ये भी बताएं हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतसादिम कैसे है। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील से इस्तफसार किया कि आपको दलाइल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। ख्वाजा हारिस ने बताया कि 2 दिन मज़ीद लग सकते हैं। गुज़िश्ता समाअत पर वफाक ने जवाब जमा करवाने का कहा था। मालूम होना चाहिए क्या नैब अलहदा मौक़िफ़ अपनाएगा। अभी तक तो नैब का मौक़िफ़ अभी ऑन रिकॉर्ड भी नहीं आया। समाअत आज दिन 12:30 बजे फिर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। सूबाई हुकूमत ने सैलाब की वजह से बल्दियाती इंतखाबात 3 महीनों के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को ही होंगे। कौमी असम्बली के 9 और सूबाई असम्बली पंजाब के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद 16 अक्टूबर को होगा। इंतखाबात के इनेकाद के लिए पाक फ़ौज, रेंजर्स और फ्रंटियर कोर की तैनाती के लिए वजारत दिफा और वजारत दाखिला से राबते में है। उधर महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 6 अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 1 मरीज़ दम तोड़ गया है। 46 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 13,021 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 57 नए केस रिपोर्ट हुए। इस दौरान मुस्बत केसेस की शरह 0.44% रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के तबी मुआयने के लिए आने वाली डॉक्टर्स की टीम वापस बैरून मुल्क रवाना। डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम आसिफ जरदारी का मेडिकल रिकॉर्ड साथ ले गई। डॉक्टर्स की टीम मुत्तहिदा अरब अमारात से खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान आई थी। डॉक्टर आसिम के मुताबिक साबिक सदर की तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। किसान इत्तेहाद की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। इस्लामाबाद में 7 रोज़ से जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वजारती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर दाखिला कहते हैं वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज़ में किसानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। बाद में किसानों का 7 रोज़ा एहतजाज रंग ले आया। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और मौजूदा बिजली बिलों की अदायगी को मौखर करने के मुतालबात मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किसान इत्तेहाद वफ़द ने मुलाकात के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल मैंने धरने का खात्मे का ऐलान किया है और अब हम दोस्तों के साथ वापस जा रहे हैं। कोई दोस्त जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। राना सनाउल्लाह ने बताया कि किसानों के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी काम करेगी। वज़ीर आज़म आइंदा 10 दिन में किसान पैकेज का ऐलान भी करेंगे। हम तमाम चीज़ों को अच्छे अंदाज से देख के इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल को हल करेंगे और उस हल के मुताबिक जो है वो किसान पैकेज जो है वो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब जो है उसको अनाउंस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद के खयाबान चौक पर बैठे किसान वापस चले गए।
और 7 रोज से बंद इस्लामाबाद की कई शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन मलक सदफ के साथ मोहम्मद उस्मान बट, नियो न्यूज इस्लामाबाद। कोयटा में 20 किलो आटे के थैले में 200 रुपए कमी हो गई है, लेकिन यौमिया उजरत पर काम करने वाले शहरी इस पर खुश नज़र नहीं आ रहे। कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है जबकि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। तफसीलात नुमाइंदा नियो अस्मत उमान सुमलानी की रिपोर्ट में। 60 साल मोहम्मद रहीम मजदूरी तलाश करने के लिए शदीद गर्मी में बादशाह खान चौक पर बैठे हैं। हालिया महंगाई के बायस इनका गुजारा करना महाल हो गया। कोई नहीं हम लोग का साथ हमदर्दी कर रहा है, नहीं कोई दुकानदार ताजिर को बोल रहा है जो ये तुम क्यों महंगाई रखा है। हुकूमत तो नहीं है ये, अगर हुकूमत होता था ये तो नामुमकिन था जो 1 रुपए से ऊपर चढ़ता था। मोहम्मद रहीम का कहना है 3 माह से मजदूरी नहीं मिली। महंगे दामों अशिया खुर्दनोश कैसे खरीद सकते हैं। 3 महीने से हम लोग ने वल्लाह के ऐसा बेचे को ऐसा किया, हम लोग को कोई ले जाता भी नहीं, बोलता तुम तो पैदाड़ी वाला है, हम तुमको कैसा काम का बोले। कोयटा में हाल ही में महंगा होने वाला 20 किलो आटे का तेला 200 रुपए कमी के साथ 2200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन यासीन खान के साथ अस्मत अमान सुमलानी, नियो कोयटा। फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। महंगी बिजली और गैस पर मालिकान ने इंडस्ट्री चलाने से माजरत कर दी। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। महंगी बिजली ने फैसलाबाद की पावरलूम इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख दी। इंडस्ट्री बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। 6000 रुपया मकान का किराया, 12000 रुपया मकान का बिजली का बिल आ रहा। ठीक है बच्चे यार कितों भुखे बच्चों का खर्चा कितना पूरा कराएंगे। मालकन का कहना है कि बिजली के इस रेट पर इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं। अब मशीनें कबाड़ियों को बेचने का वक्त आ गया है। कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बिजली की 60 रुपए यूनिट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती। चाहे वो लूम्स हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, प्रिंटिंग हो, स्पिनिंग हो, आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो, तो उसके लिए हुकूमत को इनकी मुश्किलात को समझना होगा। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो फैसलाबाद से पावरलूम इंडस्ट्री का खात्मा हो जाएगा। मालकान के साथ साथ मजदूर भी इस चक्की में पिस रहे हैं। कैमरामैन आसम नवाब के साथ शाहिद अली, नियो फैसलाबाद। कराची के इलाके नाजिमाबाद में SBCA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन रुकवाने के लिए नामालूम अफराद ने SBCA की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर काशिफ नामी शख्स जाँ बहक हो गया। वाक़ई का मुकदमा थाना गुलबहार में दर्ज कर लिया गया। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि मुल्क भर में आज चुप ताज़िए के जुलूस निकाले जाएंगे। कराची के निश्तर पार्क से कुछ देर बाद जुलूस बरामद होगा जो अली रज़ा इमाम बारगाह पर रुक कर नमाज ज़ुहरैन अदा करेगा। इसके बाद मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैना ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, तैमूर शकील से जानते हैं। जी तैमूर। देखिए, चुप ताज़िए का जुलूस अब से कुछ देर बाद निश्ता पार्क से बरामद होगा जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो 5000 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। बुलंदोबाला इमारतों पर जो हैं वो स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है और जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है। इस हवाले से आपको मज़ीद बताते चलें कि जुलूस के मुकर्ररा रास्तों पर CCTV कैमरों की मदद से मुकर्रर रास्तों की और जुलूस की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। तो दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी मुतबादिल रास्ते फराम किए गए हैं। पूरा रूट प्लान फराम किया गया है जिससे शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर शकील, आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मीडिया फ्रीडम एंड लिमिट्स के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस दौरान मैस कम्युनिकेशन के प्रोफेसर्स, सीनियर सहाफ़ियों और तलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोबा इब्लाग़-ए-आमा की जानिब से मीडिया फ्रीडम एंड लिमिट्स के मौजू पर सेमिनार फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के डीन डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा, मीडिया हाउसेज सनसनीखेज प्रोग्राम्स की बजाय इस्लाही और माशरे की खामियां दूर करने के लिए अपनी कुव्वतें सर्फ करे। कोई चीज, कोई लॉ और कोई भी दुनिया की चीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करने के लिए नहीं बनाई जा सकती।
सीनियर सहाफियों ने इजहार राय की आज़ादी को तरक्की और माशरे में बेहतरी के लिए भी जरूरी करार दिया। ये वो मरहला है कि जब आपने तैयार करना है नौजवानों को, उनको ये फील हो कि वो जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहें वो करें, जिस टॉपिक पे बात करना चाहें वो करें। क्या पढ़ा आपने? हिंदू से नफरत, बैनुल-अक़वामी दुनिया से नफरत, दूसरे मज़हब से नफरत, ये पढ़ाया ना आपको मुझे, और सियासतदानों से नफरत, ये मुझे और आपको आपके तालीमी निसाब में पढ़ाया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी सीनियर सहाफी सलीम साफी का कहना था कि एक तरफ पाकिस्तान का मीडिया बहुत आज़ाद है, लेकिन कुछ मौज़ूआत और शख्सियात पर एक बात तक करने की इजाज़त नहीं मिलती। जर्नलिस्ट हम सिर्फ चंद एंकर नहीं हैं, असल जर्नलिस्ट वो हैं, वो रिपोर्टर्स हैं जो हमें खबर देते हैं, और वो सैंडविच बने हुए हैं कहीं पे मिलिटेंट और मिलिट्री के दरमियान, और कहीं पे सरदार और मिलिटेंट के दरमियान। सेमिनार में शरीक तलबा तालिबात ने इस तरह की सेमिनार्स के कसरत से इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया। हम सबका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, मीडिया की लिमिट्स पे एक बहुत क्लियर पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि जर्नलिस्ट का भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर हमारे सामने। फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी बात की गई है जो कि काफी इंफॉर्मेटिव था, तो इसलिए इस तरह के सेमिनार्स का इनेकाद करवाना चाहिए। सीनियर जर्नलिस्ट से हमें उनकी एक्सपीरियंसेस जानने का मौका मिला, ये बहुत अच्छी बात है। सेमिनार में सवालों जवाब का भी सेशन हुआ, जिसमें तलबा तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैमरामैन अली हैदर के साथ शिराज अहमद शराजी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ की अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड लॉयड जेम्स ऑस्टिन से मुलाकात हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बात की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में अमरीकी ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, आलमी शराकतदारों के ताउन से सैलाबजदगान की जल्द बहाली मुमकिन होगी। आर्मी चीफ ने फ्लोरिडा में समुद्री तूफ़ान से तबाही और अमवात पर दिली ताज़ियत की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान समुद्री तूफ़ान के नुकसानात और मुतासरीन के दर्द को बखूबी समझता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की इमिग्रेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी तब्दीली, UAE हुकूमत ने नए वीज़ा कवानीन नाफिज कर दिए। नई वीज़ा पॉलिसी का मकसद ज़्यादा हुनरमंद अफराद को राग़िब करना है। नई तब्दीलियों में 60 रोज़ के तवील सयाहती वीज़े से शामिल हैं। हुनरमंद कारकुनों को तवील मुद्दती रिहाइश की सहूलत भी मिलेगी। 10 साला गोल्डन वीज़ा स्कीम तक रसाई भी आसान होगी। गोल्डन वीज़ा स्कीम में होनहार तलबा समेत आला हुनरमंद गैर मुल्की कारकुनों को शामिल किया गया है। गोल्डन वीज़ा स्कीम में कम अज़ कम $2.7 मिलियन की सरमायाकारी करने वालों को भी शामिल किया गया है। ऐसे अफराद कफील की ज़रूरत के बगैर ही मुल्क में रह सकते हैं और UAE की सरजमीन पर 100% अपने कारोबार के मालिक हो सकते हैं। नई तब्दीली में 5 साल लचकदार मल्टी एंट्री की सहूलत के साथ सयाहती वीज़ा भी मुतारिफ करवाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में लगातार 90 दिन तक रहने की इजाज़त भी होगी। ग्रीन वीज़ा के उम्मीदवार अपने फर्स्ट डिग्री रिश्तेदारों की कफालत भी कर सकेंगे। रिहायशी वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने पर मज़ीद 6 माह क़याम की इजाज़त होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।